एक समय की बात है। एक राज्य में जो घने जंगलों और बहती नदियों से घिरा हुआ था, वहाँ एक राजकुमारी वसुंधरा रहती थी। वो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसे घमंड के लिए भी जाना जाता था। राजकुमारी का मानना था कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है और कोई भी उसकी बुद्धि या ज्ञान से मेल नहीं खा सकता। उसका महल भव्य था, चमकदार हॉल, सुनहरी झूमर और सबसे सुंदर चित्रों और टेपेस्ट्री से सुसज्जित दीवारों से भरा हुआ था। सर्वर चुपचाप उसके हर आदेश को पूरा करते और सलाहकार उसकी हर बात को मानते। फिर भी अपनी सारी संपत्ति और शक्ति के बावजूद वसुंधरा के अंदर अजीब सी खालीपन महसूस होती थी। उसे बहुत लोग पसंद करते थे, लेकिन उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था जो ईमानदारी से उससे बोल सके। एक उज्जवल सुबह राजकुमारी महल के बगीचों में सवारी कर रही थी, रंग बिरंगे फूलों और गाते हुए पक्षियों को देखकर। उसने बगीचे के कोने में एक छोटा तालाब देखा, जिसकी पानी की सतह धूप में चमक रही थी। जिज्ञासा उसे पास खींच लाई और उसने देखा कि तालाब के किनारे एक चट्टान पर एक सर्प लिपटा हुआ था। सर्प साधारण जीव नहीं था, उसके छाले पन्ने की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। उसके आश्चर्य के लिए सर्प ने बोला, राजकुमारी, तुम्हारे पास सुंदरता और बुद्धि है, फिर भी घमंड तुम्हारे हृदय को ढक रहा है। वसुंधरा हैरानी से पीछे हटी, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। कौन मुझे इस स्वर में बात करने की हिम्मत करता है? उसने गुस्से और जिज्ञासा के मिश्रित स्वर में पूछा। मैं एक विनम्र सर्प हूँ, उसने उत्तर दिया, लेकिन मैं वो सत्य देख सकता हूँ जो अन्य नहीं देख सकते। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन केवल तभी जब तुम सीखने को तैयार हो। राजकुमारी ने ताना मारा, सोचकर कि उसे किसी साधारण सर्प से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उसके भीतर जिज्ञासा की एक छोटी सी चमक जाग उठी। वो पास झुकी, उसका घमंड और जिज्ञासा मिश्रित था, और पूछा, एक सर्प राजकुमारी जैसी मुझे क्या मार्गदर्शन दे सकता है? सर्प ने जानकार मुस्कुराते हुए अपनी जीभ धीरे धीरे बाहर निकाली। सच्चा ज्ञान धन, सुंदरता या शक्ति से मापा नहीं जाता, उसने कहा। ये विनम्रता, करुणा और दूसरों के हृदय को समझने से मापा जाता है। राजकुमारी ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तुम ऐसे बोलते हो जैसे मैं ये नहीं जानती। सर्प की आंखों में चमक थी। तुम शब्द जानती हो राजकुमारी, लेकिन उनका अर्थ नहीं। तुम्हारा घमंड तुम्हें जीवन की सबसे सरल सच्चाइयों को देखने से रोकता है। वसुंधरा ने अपने सीने में अजीब बेचैनी महसूस की, लेकिन इसे दिखाने से इनकार कर दिया। अगले कुछ दिनों में राजकुमारी चुपके से तालाब पर लौटती रही और सर्प की बातों को सुनती रही। इसने साहस, दया और सहानुभूति के महत्व के बारे में बताया। इसने उसे अपने राज्य के लोगों की सेवा करने के छोटे छोटे काम करने के लिए चुनौती दी। शुरू में उसने इसका विरोध किया, सोचकर कि आम लोगों से मिलना और गरीबों की मदद करना उसकी गरिमा के नीचे है। फिर भी उसके भीतर कुछ और चाहत जगी, जो केवल प्रशंसा और धन से पूरी नहीं होती थी। एक उज्जवल सुबह राजकुमारी महल के बगीचों में सवारी कर रही थी, आम लोगों की तरह छिपकर वहां जाने को। वहां तुम दुनिया को सच में देखोगी, उसने कहा। वसुंधरा अनिच्छा से सहमत हुई, साधारण कपड़े पहने और अपने शाही बालों को साधारण स्कार्फ से ढक लिया। जब वो ग्रामीणों के बीच चली, उसने वे कठिनाइयां देखी जिनका उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक महिला अपने बीमार बच्चे के लिए चुपचाप रो रही थी, जबकि एक किसान अपने फसलों की उचित कीमत पर लेन देन के लिए व्यापारियों से बहस कर रहा था। बच्चे नंगे पांव दौड़ रहे थे, लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहे थे, उनका हंसी भूख के साथ घुल मिल रही थी। राजकुमारी को शर्मिंदगी और एक अनजानी सहानुभूति का एहसास हुआ। सर्प के शब्द उसके मन में गूंजने लगे, समझ तब शुरू होती है जब तुम दूसरों के दर्द और खुशी को महसूस करो। वसुंधरा महिला के पास गई और अपनी पर्स से कुछ सिक्के दिए, एक सरल कार्य जिसने उसके हृदय को गर्म किया। माँ की आंखों में आभार के आंसू थे और बच्चे ने हल्की मुस्कान दी। राजकुमारी ने महसूस किया कि उसके छोटे छोटे कार्यों में भी लोगों के जीवन को छूने की शक्ति है। सूर्यास्त के समय वसुंधरा तालाब पर लौट आई, उसका दिल भारी और फिर भी हल्का था। सर्प चुपचाप उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे वह उसे बोलने दे। मैंने कभी समझा नहीं, उसने धीरे से स्वीकार किया। सारा जीवन मैंने सोचा कि ताकत धन और सुंदरता में है, अब मैं समझती हूँ कि यह दया और विनम्रता में है। सर्प ने सिर हिलाया। सही है, लेकिन समझ पर्याप्त नहीं है।
तुम्हें साहस और ईमानदारी के साथ काम करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। वसुंधरा ने हफ्तों तक सर्प से सीखा, सेवा के कार्य किए और अपने लोगों की मुश्किलें और खुशियां देखीं। उसने धीरे धीरे अपना घमंड छोड़ दिया और धैर्य और सहानुभूति को अपनाया। एक दिन राज्य में संकट आया। अचानक आई बाढ़ ने गांव के खेतों और घरों को खतरे में डाल दिया। राजकुमारी ने तुरंत कार्रवाई की, राहत कार्य आयोजित किया, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और भोजन और आश्रय प्रदान किया। उसकी लोगों की ज़रूरतों की समझ और नई मिली विनम्रता ने सम्मान और प्रशंसा अर्जित की, जो किसी सुंदरता या शाही आदेश से कहीं अधिक थी। सर्प तालाब से देख रहा था, उसकी प्रगति से प्रसन्न। तुमने अच्छा सीखा है राजकुमारी, उसने कहा, लेकिन याद रखो, सच्चा ज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अपने हृदय को घमंड से बचाओ और हमेशा करुणा के साथ नेतृत्व करो। वसुंधरा ने सर्प के सामने सिर झुकाया, आंखों में आंसू, उसके मार्गदर्शन के लिए आभारी। उस दिन से उसने न्याय, साहस और सहानुभूति के साथ राज्य किया, केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अब उसकी बुद्धि और विनम्रता के लिए भी प्यार की जाने लगी। उसका घमंड दूर हो गया और वह एक ऐसी रानी बन गई जिसने समझ लिया कि सच्ची ताकत सेवा, करुणा और अनसुने लोगों की आवाज़ सुनने में है। राज्य में प्रसिद्धि आई और घमंडी राजकुमारी की कथा, जो एक बोलते हुए सर्प से बदल गई, दूर दूर तक फैल गई। वसुंधरा ने तालाब के किनारे सीखे हुए सबक कभी नहीं भूले और अक्सर सर्प से मिलने जाती, न घमंड से बल्कि कृतज्ञता और सम्मान से। सर्प उसकी मार्गदर्शक बना रहा, ज्ञान का शांत रक्षक, हमेशा याद दिलाता रहा कि हृदय की सच्ची ताकत प्रेम, समझ और विनम्रता में निहित है।